ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 470 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 वैशाख कृष्ण पक्षः चतुर्थी ज्येष्ठा नक्षत्रम गुरुवारः उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजिह्वति। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो अभी पिछला श्लोक हमने ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः वो श्लोक किया है जो हमें बता रहा है कैसे कि ज्ञान यज्ञ, ज्ञान जो है वो यज्ञ रूप है, और उसी से अब आगे संबंध लेते हुए भगवान अब ये यज्ञ अनेक प्रकार से बताएंगे कि यज्ञ को देखा जा सकता है। तो अत्र अधुना सम्यक् दर्शनस्य यज्ञत्वं संपाद्य। तो पिछले श्लोक में क्या कहा कि सम्यक् दर्शनम, सम्यक माने वस्तु और अवस्तु का विवेक, उनको अलग करना, ठीक है, तो उनके विषय में विचार करना। तो आत्मा, स्वप्न का आत्मा और स्वप्न, कैसे पूरा स्वप्न जो है वो क्रिया कारक फल भेद रूप यज्ञ है और उसका आत्मा अकर्ता परम सत्य। इस प्रकार सम्यक ज्ञान, जो सम्यक दर्शन है, उसको एक यज्ञ बना देना कि इसको ज्ञान यज्ञ कहा, कि इस यज्ञ में को करना माने ज्ञान, विवेक करना, निरुपाधिक ब्रह्म और उनकी उपाधि, उपाधि को यज्ञ बताना, ये सारा यज्ञ उपाधि है। किसका? वास्तव में निरुपाधिक परम सत्य ब्रह्म आत्मा का। ऐसा पिछले में बताया गया। तत्स्तुत्यर्थम, ऐसे यज्ञ की स्तुति करने के लिए अब अन्य अपि यज्ञाः उपक्षिप्यन्ते, तो और जो बाकी सारे यज्ञ हैं वो भी कहे जाते हैं। तो इसका मतलब स्तुति कैसे होगी? जब बाकी यज्ञ कहे जाएंगे और उनके फल को और सम्यक दर्शन रूप यज्ञ को, जिस यज्ञ का फल है सम्यक दर्शनम और जिस यज्ञ का फल है कर्म का फल, तो दोनों को जब हम तुलना करेंगे तो अपने आप सम्यक दर्शन रूप यज्ञ जो है उसकी स्तुति होगी, प्रशंसा होगी, ठीक है। तो इसलिए इस उद्देश्य से भगवान अन्य सारे यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की तुलना करने के लिए और ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अब आगे अनेक यज्ञों के बारे में हमें बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो इससे हमें ये समझ में आता है
कि ये यज्ञ कितनी महत्वपूर्ण चीज है, जिसको आधुनिक हिंदू लोगों ने हटा ही दिया है। और अगर रखा भी है तो एक पूजा की तरह, पंडित जी को बुलाओ, अच्छा जी यज्ञ कर दीजिए, जैसे कुछ क्रिया है करने, पूजा भी करो या यज्ञ कर दो, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर जो ये बताया गया है कि ये सारी सृष्टि भगवान विष्णु रूप यज्ञ है, और भगवान विष्णु ही सर्वात्मा है, उन्हीं की ये सारी सृष्टि उनकी उपाधि है, माया उपाधि। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण भगवान परम सत्य आत्मा में दिखने वाला ये रूप, ये सृष्टि, और ये सृष्टि में यज्ञ रूप है। ये बात हमको पता ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि यज्ञ माने एक प्रकार की वैदिक पूजा, तो दूसरी पूजा जो होती है वो मंदिर में वो करते हैं, और ये वेद मंत्रों के साथ करते हैं, तो ये भी कर लो ऐसा। लेकिन ये बताना कि भगवान पूरी की पूरी सृष्टि यज्ञ रूप है, और इसमें हर व्यक्ति को अपने अपने स्थान से इस भगवान नारायण रूप यज्ञ में आहुति देना है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सारे बाकी सब कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसके बिना आप धर्म की परिभाषा ही नहीं दे सकते। इसलिए ब्राह्मण का धर्म है कि वो भगवान विष्णु के सिर हैं। जो भगवान विष्णु के सिर का काम है वो ब्राह्मण करेंगे, जो भगवान विष्णु की भुजा का काम है वो क्षत्रिय करेंगे। यज्ञ की रक्षा करना, ठीक है, यज्ञ को गो वाणिज्य, कृषि आदि सब यज्ञ साधन उपलब्ध कराना वैश्य, यज्ञ में सारा सेवा का कार्य करना शूद्र। तो भगवान ही स्वयं अपने यज्ञ को चला रहे हैं। जब हम हिंदुइज्म में से इसी को ही निकाल देंगे, कहेंगे ये तो पॉलिटिकली ठीक नहीं है, ये सबको बांटता है, तो यज्ञ बांटता नहीं है, यज्ञ जोड़ता है। यज्ञ ही तो सारे सबको कह रहा है कि आप सब एक भगवान विष्णु के अंग हैं, और आज हम जोड़ने वाले को ही तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कैसे हमें पूरी तरह हमारे वैदिक यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु से अलग कर दिया गया है। तो इसलिए ये देखिए, ऐसा एक प्रोग्राम हमने देखा, उसमें दो व्यक्ति बातें कर रहे थे, दोनों बड़े ज्ञानी थे, दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन अपने ब्राह्मणत्व को नहीं मानने वाले, क्योंकि आजकल के लोग अपने वर्ण को मान के अपने वर्ण का जो कर्म है उसके बारे में नहीं बात करना चाहते। वो तो कहना चाहते हैं कि बस सब एक हैं, इसलिए वर्ण आश्रम कुछ नहीं है। वो ज्ञानी लोग ये बता रहे थे कि ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ज्ञान प्राप्त करने का साधन है विचार करे मानव, दूसरा है जो जानवरों में पाया जाता है, वो विचार नहीं करते, लेकिन इंस्टिंक्ट, अपने प्राकृतिक स्वभाव से ही वो अपना जीवन जीते रहते हैं। और तीसरा है ना विचार करो, ना जानवरों की तरह हो, बस ऊपर से आपको कोई कुछ कहे उसको आप मान लो, जो आपके ऊपर तानाशाह है। तो इस प्रकार तीन ही तरीके हैं विचार करने के।
अब ये बात समझ में आती है कि उनके हिसाब से ये देखिए, ये जो तानाशाह वाला है, जो भी दुनिया के रिलीजन्स हैं, इस्लाम क्रिश्चियनिटी हो या कम्युनिस्ट हो, पॉलिटिकल, वो सब दुनिया को अपने अनुयायियों को अपने वश में करके अपनी अथॉरिटी से चलाते हैं, विचार नहीं करने देते, ठीक है। और जो साइंस वाले लोग हैं वो कहते हैं विचार से चला जाए, तो रिलीजन वाले अथॉरिटी से चलाते हैं, साइंस वाले विचार से चलवाते हैं। लेकिन क्या यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है? लेकिन हमारे आजकल के ब्राह्मण तक ये कहने में शर्माते हैं कि एक वेद भी है। कहाँ चला गया वेद? तानाशाही रिलीजन्स हैं। विचार, दिमाग से विचार करो, वो हो गया, साइंस हो गई, रीजनिंग हो गई, तो वेद कहाँ गया? जो हमारा गायत्री मंत्र कह रहे हैं कि आत्मा धिया नहा प्रचोदयात, जिस बुद्धि में रीजनिंग होती है, जिस बुद्धि के ऊपर तानाशाह अपना वश कर लेते हैं, उस बुद्धि को प्रेरणा करने वाला अंतरात्मा बैठा है। ये बुद्धि अपने आप सब काम नहीं करती है, ठीक है। इस बुद्धि के पीछे अंतरात्मा है, इसकी आत्मा। अगर उसकी शरण लेंगे तो ये बुद्धि जो राग द्वेष से प्रेरित रहती है, इस राग द्वेष जो बुद्धि के अंदर ही है, आई लाइक आई डोंट लाइक, हर व्यक्ति अपने अपने राग द्वेष से ही अपना सत्य खड़ा कर लेता है। तो इस बुद्धि के दोष को धोएंगे कैसे? लेकिन ये आजकल के हमारे विद्वान जो बस वेस्ट में पढ़ाई किए हैं, उनको साइकोलॉजी आती है, फिलॉसफी आती है, लेकिन वेद की आत्मा नहीं आती। आत्मा है ही नहीं, बुद्धि अपने आप ही विचार करे चले जा रही है। इसलिए मेरा बेटा, इस पे हम देखें, हमारी एजुकेशन यहां से स्टार्ट होती है। आत्मा, ठीक है, यहा नहा प्रचोदयात, धिया, जो हमारी बुद्धि का प्रचोदन करने वाला देवता है, ठीक है। वरेण्यम, उसका जो वरने योग्य है, ठीक है, धीमहि, उसका हम ध्यान करते हैं। तो इसलिए हम आत्मा में शरण लेते हैं, परम सत्य आत्मा में। वो परम सत्य आत्मा वेद के द्वारा प्रतिपादित है। यदि वेद के द्वारा कही गई आत्मा को हम जानेंगे ही नहीं और यहीं बैठे रहेंगे और भगवत गीता को भी इसी रीजनिंग से पढ़ेंगे, तो फिर आत्मा को तो जाना ही नहीं। इसलिए सब विद्वान भगवत गीता को इससे पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग से। अरे भाई, भगवत गीता बता रही है कि रीजनिंग का एक साक्षी है जो रीजनिंग के द्वारा नहीं जाना जाता है, जो स्वयं ज्योति है, जो सारी मानव के व्यवहार को व्याप्त है, फिर भी उसका साक्षी है, जिसमें ये सब माया है, स्वप्न है। स्वप्न के अंदर तानाशाह भी होते हैं, विचार करने वाले भी होते हैं और जानवर भी होते हैं। लेकिन इस पूरे स्वप्न के व्यवहार को, स्वप्न के ज्ञान को जानने वाला आत्मा है। और वो आत्मा जो है धर्म बताने वाला है, क्योंकि वो सब में सम है, वो सत्यम है। ये सारी दुनिया जो माया है, उसको वेद, अगर आप वेद को एक ज्ञान का स्वरूप नहीं मानेंगे, प्रमाण नहीं मानेंगे, जहां से विद्या इसके बारे में मिलती है, आत्मा के बारे में, तो आत्मा आपके जीवन में आएगी ही नहीं। आप बस यही कहते रहेंगे, हमें कम्युनिस्ट को देखना है, रिलीजन्स, ईसाई,
इस्लाम, ये सब तानाशाह लोग हैं, ये हमारी रीजनिंग को रोक रहे हैं, हमें विचार से जीवन जीना है। तो फिर कहाँ गया वेद? वेद ज्ञान देने वाले हैं किसके बारे में? आत्मा और आत्मा का धर्म। वो क्या है? वो बता रहे हैं कि ये सारा जगत सत्य में एक माया है। सत्य के अज्ञान के कारण यहाँ पर एक स्वप्न दिख रहा है। आप स्वप्न के नागरिक हैं। ये बात आपकी रीजनिंग नहीं बता सकती, आपका इंस्टिंक्ट नहीं बता सकता, आपकी अथॉरिटी रिलीजन्स नहीं बता सकते। ये वेद बताते हैं। वेद प्रमाण है। वेद किसी मानव के द्वारा नहीं बनाए गए। अगर मानव के द्वारा बनाए होते तो वो यहीं बैठे होते। या रीजनिंग है, सब विचार किसी के दिमाग की उपज है। वो तानाशाह बन जाता है तो दूसरे को नहीं सोचने देता, अपने ही आइडिया उस पर डालता है। तो सारे रिलीजन की जो सोच है वो किसी ने अपने दिमाग से ही सोची है। ठीक है, इसलिए हमें यही देखना है कि रीजनिंग ही तानाशाही बन जाती है। एक व्यक्ति अपनी, एक ग्रुप अपनी सोच को दूसरे पर डाल देता है, वो विचार नहीं करने देता। लेकिन इस विचार और तानाशाही से का भी साक्षी आत्मा है, जो बताता है कि ये जीवन जो है ये धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। रीजनिंग से हमें मोक्ष के बारे में क्या पता चलेगा? धर्म कि यहाँ कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, यहाँ बार बार जन्म हो रहा है, ये रीजनिंग कैसे बताएगी? इसलिए मेरा भाई, इस वेद की विद्या को हल्का ना लें। भारत पूरी तरह इससे कट चुका है। इसलिए अभी जो हमें ये भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, हम इसको सुन रहे हैं, इसको विचार करें और सत्य धर्म, सनातन धर्म पर आएं। सनातन धर्म वर्ण आश्रम धर्म है, कोई पॉलिटिकल नहीं है कि सारे हिंदू जो हैं ग्रुप बना लो और इकट्ठे हो जाओ और दूसरे ग्रुप्स को, पॉलिटिकल ग्रुप्स को हरा दो। हरा भी दिया तो करेंगे क्या? भोग ही तो करेंगे, यज्ञ थोड़ी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसको तो हम मानते ही नहीं। हम कहते हैं यज्ञ हिंदुओं को तोड़ता है, वर्णाश्रम धर्म हिंदुओं को तोड़ता है, तो सारा वर्णाश्रम धर्म खत्म कर दो। जब वर्णाश्रम धर्म ही खत्म कर दिया तो बचा क्या? क्या भोग? तो क्या जीवन यही है कि दूसरे वाले हमारे भोग को ले जाते हैं, हम उनसे वापस ले लेंगे? ठीक है, तो ये क्या है? ये तो लड़ाई चलती रहेगी। भोग का लड़ाई तो सारे जानवर भी करते हैं, लेकिन जानवर मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। जन्मांतर का जो ज्ञान है कि कैसे ये आत्मा अज्ञान में बार बार जन्म ले रहा है और कैसे अज्ञान की स्थिति में ही ये मोक्ष को प्राप्त होता है, ये कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ये वेद के चक्षु ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन कोई भी ज्ञानी जो आजकल हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहता। सब वेस्टर्न दिमाग से ही पढ़ रहे हैं कि हमें विचार करना है, लेकिन वेद जो विचार करा रहे हैं वो उसका कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए अब आप यहाँ देखिए, यहाँ जो भगवान बताने लगे हैं वो आप रीजनिंग से नहीं जान सकते। ये सीधा वेद के चक्षुओं से आने वाला ज्ञान है। ना ये कोई अथॉरिटी है कि किसी मनुष्य ने पहले ऐसा सोचा और फिर सबको भगवत गीता के रूप में थोप रहा है। ये कोई रिलीजन नहीं है कि मानव का ज्ञान ही आपको एक रिलीजन के रूप में दिया जा रहा है। और ना ही ये कोई साइंस है कि आप अपने जो 5 ज्ञानेंद्रियां और अनुमान के आधार पे इसको जान लेंगे। ध्यान से सुनिए, ये साक्षात नारायण का ही ज्ञान है वेद। तो भगवान कहते हैं इत्यादिना दैवम
एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। तो एक यज्ञ है जिसको दैवम कहते हैं, जो देवताओं से संबंध रखने वाला होता है, वो दैवम है, जिसमें देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें देवताओं को तृप्त किया जाता है। वो एक प्रकार, कुछ लोग हैं अपरे जो योगी कहलाते हैं, अर्थात कर्मी, कर्म करने वाले। तो वेद का एक भाग पहला जो है वो क्या है? कर्मियों का है, कि वो लोग देवताओं को तृप्त करते हैं। वेद कहते हैं आपको यज्ञ के देवताओं को तृप्त करना है, यह आपका स्वधर्म है। उनको तृप्त करने से आप उच्च गति को प्राप्त करते हैं, अभ्युदय और निश्रेयस, अर्थात आपके जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति होती है, आप पुण्य को प्राप्त करते हैं। तो पुण्य का साधन यज्ञ में तृप्त किए गए देवता हैं। ये यज्ञ जो है, और इसमें हम कहें ये तो पूजा है, पूजा ही नहीं है, इसमें एक वर्णाश्रम धर्म है। आप पूजा रखना चाहते हैं लेकिन वर्णाश्रम धर्म को नहीं रखना चाहते। पूजा में हमें कोई मुश्किल नहीं होती, हम बाजारू जिएंगे और साथ में बस ओम भूर ऐसा कुछ कर देंगे। लेकिन यज्ञ में आप बाजारू नहीं जी सकते, आपको अपना स्वधर्म करना होता है, और ये आपके राग द्वेष को बांधता है। ये किसी को पसंद नहीं है। आजकल कोई ब्राह्मण नहीं चाहेंगे कि वो जीवन भर केवल वेद रक्षा में ही लगे रहें, शौचम का जीवन जिएं और पूरी तरह पठन पाठनम वेद अध्ययन का तपस्वी जीवन जिएं। कोई क्षत्रिय नहीं चाहेंगे। और इसी प्रकार क्योंकि हम सब बाजार का मजा लेना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा से जीना चाहते हैं। लेकिन ये यज्ञ स्वेच्छा को तोड़वा देता है। ये हर एक को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार स्वधर्म देता है। उस स्वधर्म में रहते हुए आप देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को अपने अपने स्थान में बने हुए नित्य कर्म से तृप्त करते हैं। ये हैं योगी, जिनको भगवान पहला यज्ञ बता रहे हैं। ये मूल रूप से यज्ञ है, ठीक है। तो इसको दैवम यज्ञ कहा। दूसरा यज्ञ है ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो ब्रह्म अग्नि में, ठीक है, अग्नि को वो ब्रह्म समझते हैं, अर्थात वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो पहला यज्ञ ब्रह्म अज्ञानियों का यज्ञ है। लेकिन अज्ञानियों को वेद का ज्ञान तो मिल गया। हाँ, अज्ञानी को ही पहले बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान नारायण ही हैं और आप वर्ण आश्रम के अंदर जन्म लिए हैं और वर्ण आश्रम के अनुसार आपका धर्म है, उसका पालन करेंगे तो आप उच्च गति को प्राप्त होंगे, पुण्य के प्राप्त होंगे। लेकिन तो ये अज्ञानी को बताया जाता है। लेकिन यही अज्ञानी जब विरक्त होने लगता है, उसको लगता है कि ये तो मैं इसी संसार के अंदर ही रहूँगा, बार बार जन्म लेता रहूँगा, तब उसकी इच्छा मोक्ष साधनम में होती है। तब उसको बताया जाता है कि ये यज्ञ जो आपको बार बार जन्म दे रहा है, जो आपकी उच्च गति का साधन है, यही पूरा यज्ञ ब्रह्म है। ये कल्पना है, ये एक स्वप्न है। आप करोड़ों जन्मों से स्वप्न के अंदर जन्म ले रहे हैं। इसको कोई साइंस नहीं बता सकती।
ये वेद चक्षु बताते हैं। इसलिए ब्रह्माग्नौ, ये जो पिछले ही श्लोक में ये बताया गया है, इसको बताया। तो एक दैवम यज्ञ है और दूसरा ब्रह्म अग्नि के लक्षण वाला यज्ञ है। तो इस यज्ञ ने यज्ञ के द्वारा उपजुह्वति, तो यज्ञ करने वाले ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म अज्ञानी दोनों का पहले तुलना किया। अब इनके भाष्य को देखते हैं। तो दैवम एवं, तो दैवम क्या होता है? देवाः इज्यन्ते येन यज्ञेन, जिस यज्ञ के द्वारा देवता जो हैं पूजित तृप्त किए जाते हैं, जिनमें देवताओं को हविष दिया जाता है, ऐसे जो यज्ञ होते हैं, असौ देवः यज्ञः, यह देव यज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो जिस यज्ञ में देवताओं का तर्पण किया जाता है वो देव यज्ञ होता है। तम एव, इसी देव यज्ञ को अपरे, अन्य, जो अभी कहे जाएंगे उनसे अन्य, अर्थात ब्रह्म ज्ञानियों से अन्य, अर्थात ये ब्रह्म अज्ञानी यज्ञम, यज्ञ को योगिनः, यहाँ योगिनः जो शब्द प्रयोग किया है तो शंकराचार्य जी उसको ठीक करके कहते हैं, यहाँ योगी का अर्थ है कर्मिणः, अर्थात वैदिक कर्म को जानने वाले, जो ये जानते हैं कि हम वर्ण और आश्रम में जन्म लिए हैं, हमें वेद ने ये बताया है कि ये यज्ञ जो है ये इष्ट काम दुख है, ये हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है और इसमें हमारा कर्तव्य है वो अपने नित्य और काम्य कर्मों को यज्ञ के द्वारा करते हैं, और ये वेद की विहित है, वेद के द्वारा कहा गया है, ऐसा वो पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यर्था। अब ये समझना है कि ये, इसको आप ये नहीं कहना कि ये तो जी अथॉरिटी है, क्योंकि ये कह देते हैं जो भी आप मन से विचार नहीं करते तो वो फिर अथॉरिटी हमारे ऊपर थोपा गया है, इसलिए ये रिलीजन है। वेद ने ये सब जो बताया ये रिलीजन है, इसलिए इस वेद को बाइबल, कुरान और कम्युनिस्ट, ये जो तीनों है वो पॉलिटिकल रिलीजन है। ये सारे रिलीजन पॉलिटिकल होते हैं, इनका पॉलिटिकल एजेंडा होता है। किसी एक व्यक्ति जो है वो अपनी सोच को सबके ऊपर थोपता है, तो कहते हैं ये वेद भी ऐसा ही है, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें। वेद कोई अथॉरिटी नहीं है, मानव, किसी मानव, अथॉरिटेटिव मानव ने, ग्रुप ने अपनी एक विचारधारा को सब पे थोपा हो, ये नहीं है। कैसे पता चलता है? इस पे विचार करके जाने कि वेद जो बता रहे हैं ये विचार से नहीं जाना जा सकता। आत्मा अज्ञान की स्थिति में बार बार जन्म ले रही है, ये बात कितनी मौलिक है। ये ज्ञान का विषय है कि हम, कोई साइंस इसको नहीं बता पाती कि ये शरीर कैसे आ गया, इस शरीर में अलग अलग भोग सबको क्यों मिल रहे हैं, इसमें वैरायटी क्यों है। जब हम सब एक ही मिट्टी थे तो एक मिट्टी से इतनी वैरायटी कैसे बन गई, और फिर इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। बीच में मिट्टी आई, मिट्टी बोलने लगी, चलने लगी, खाने पीने लगी, फिर एकदम मिट्टी हो गई। ये क्या हो गया? एक ही मिट्टी से इतने घड़े बनाए, वो सारे अलग अलग अपने अपने, कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई घोड़ा बन गया। ये सब कैसे हो गया? वो कहते हैं म्यूटेशन इत्यादि से हुआ है। लेकिन सबको अलग अलग सुख और दुख क्यों आ रहे हैं? क्यों सबका, उसका आंसर वेद ही देते हैं कि हम एक आत्मा हैं जो नए नए शरीरों को धारण कर रहा है। शरीर आ जा रहे हैं, आत्मा नित्य है।
ये बात आत्मा नित्य है, साइंस को पता ही नहीं है। वो हमें शरीर समझ के ही सारी कहानी करती जा रही है। इसलिए वेद को अलग श्रेणी में डालें, ज्ञान, और इसका आदर करें। तो अब यहां पर पहला यज्ञ बता दिया गया। अब इसके बाद भगवान दूसरा यज्ञ, ब्रह्म ज्ञान का यज्ञ आरंभ करेंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत गहराई से भाष्य आएगा और उसको हम कल देखते हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।